जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 5.3 और इसमें हमें दो डेफिनेशंस चाहिए जो हमने इसमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज यानी हमें उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। देन एक और हमारे पास आता है कि फिजिबल solution which maximize और minimize the objective function is called the optimal solution। ऐसा solution जो function को maximize या minimize कर रहा हो उसको optimal solution कहते हैं। यानी दो definitions हमें मिली हैं, एक objective function और दूसरा ऑप्टिमल सोल्यूशन। अभी हमने क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन से हमें ये डेफिनेशंस क्लियर होंगी कि उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है 5.3 का थर्ड क्वेश्चन है और इसमें उसने हमें क्या दिया है, एक मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें दिया है ये फंक्शन z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y हमारे पास फंक्शन है। देन उसने कहा है कि सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्ट्रेंट्स हमें उसने ये 5 दे दिए हैं। कहता है कि इन कॉन्स्ट्रेंट्स से हमने इसका ये फंक्शन जो है मैक्सिमाइज़ करवाना है। अभी हम डेफिनेशन पढ़ के हटे हैं कि ऐसा फंक्शन जो मैक्सिमाइज़ करना हो या उसको मिनिमाइज़ करना हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दैट मीन कि हमारा इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, ठीक है, और कॉन्स्ट्रेंट ये। अब रही ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात, तो अभी हम यहाँ फाइंड करेंगे तो सोल्यूशन क्या है तो फिर हमें पता चलेगा कि ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात कहाँ से होती है। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि इनमें इसकी एसोसिएट इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट हम लेते हैं 3x प्लस 4, ये हमारी फर्स्ट कॉन्स्टेंट है और इसकी हमने एक एसोसिएट इक्वेशन लिख ली है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। दैन हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से अगर x को 0 करें तो y हमारे पास 4y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 और वो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है y इज इक्वल्स टू 3। देन पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 एंड 3। देन हम y इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं इसमें। देन x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 3x इज इक्वल्स टू 12 आएगी और पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, x इज इक्वल्स टू आएगा 4। देन पॉइंट आ जाएगा 4 0। देन हम लेते हैं सेकंड कांस्टेंट 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इसकी अगर हम एसोसिएट इक्वेशन बनाएं तो इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। यहाँ हम लेंगे x इज इक्वल्स टू 0। देन y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 4। इस तरह से पॉइंट क्या आ जाएगा 0 4। देन y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू के लिए 2x इज इक्वल्स टू 4 मिलता है। देन x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और इस तरह से पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट आ जाएगा 2 0। देन थर्ड जो कांस्टेंट हमारे पास है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये यहाँ अगर हम x को 0 पुट करते हैं देन y की वैल्यू हमारी आ जाती है माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 आता है। इस तरह y की वैल्यू आ गई -4 और पॉइंट हमारे पास आ गया 0 एंड -4। देन हम यहाँ क्या करेंगे, देन पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0। देन 4x इज इक्वल्स टू 4। इस तरह से x इज इक्वल्स टू 1 आ गया और पॉइंट आ गया 1 0। उसके बाद आपकी जो दो कांस्टेंट x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हम इसकी एसोसिएट इक्वेशन लिखें तो x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन कि ये हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। अब अगला हमारा काम क्या होता है कि हमें करना होता है ड्रॉ यहाँ ग्राफ को। तो ग्राफ बनाते हैं। इधर सबसे पहले हमने लिया प्लेन आ गया हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, और इसमें ये हमारे पास ओरिजिन है 1 2 3 4 5 तक जा रही है वैल्यू 1 2 3 4 5। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 तक वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। ओके, अब हम लेते हैं अपने पॉइंट्स। सबसे पहली जो हमारे पास वैल्यू है उसके पॉइंट्स जो हैं वो है 0 3 एंड 4 0, ठीक है। तो 0 3 और 4 0 हम लेते हैं। 0 3 हमारे पास आएगा यहाँ
और 4 ज़ीरो अगर चेक करें तो वो हमारे पास आता है 4 ये x की वैल्यू और y यहाँ ज़ीरो होता है, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट। और इसकी हम लाइन ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास आ गई लाइन इसकी, ठीक है। अच्छा, अपनी आसानी के लिए हम ये कर लेते हैं कि इसको L1 लाइन का नाम दे देते हैं, ये L2 आएगी जो इससे ड्रॉ करेंगे, और ये आपके पास आएगी L3, ठीक है। L1 L2 एंड L3। अब इसको नाम यहाँ दे देते हैं कि हमने L1 को ड्रॉ कर लिया है। अब L2 की बारी आ गई है तो 0 4 ले लेते हैं और साथ आ जाएगा 2 0। तो 0 4 अगर हम चेक करें तो 0 एंड 4 ये हमारे पास आ रहा है यहाँ, और दूसरा पॉइंट हमारे पास बच्चों आ रहा है 2 0, देन 2 यहाँ आएगा और 0 y की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो अगर इसकी लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास ऐसे आ रही है, ये है L2। उसके बाद L3 के लिए अगर हम अपने पॉइंट्स को चेक करें तो वो हमारे पास आ रहे हैं 0 -4 एंड सेकेंड पॉइंट हमारे पास था 1 0। 0 -4 0 आपके पास x है और y की वैल्यू -4, तो ये आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा है 1 0, तो 1 0 ये आ गया। तो अब अगर हमने इससे लाइन ड्रॉ करनी है तो ये ऐसे जाएगी और ये आ गया हमारे पास L3, ठीक है। ये तीनों लाइंस ड्रॉ होगी। देन हमारे पास अगर x एक्सिस और y एक्सिस को लें तो ये हमारे पास x एक्सिस के लिए और ये y एक्सिस का आ गया, ठीक है। यानी हमारा रीजन जो है वो इधर इस एरिया में बाउंडेड हो गया है, ठीक है। अब अगर हमें इसको फाइंड करना है कि हमारे पास रीजन कौन सा बन रहा है, देन L1 लेंगे। L1 के लिए अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है 3x + 4 है, तो अगर इसमें दोनों 0 0 पुट करें देन 0 < 12 आता है, देन 0 < 12 भी होता है। इसका मतलब 1 के लिए ट्रू कंडीशन आ गई है। देन अगर L2 के लिए हम चेक करें तो वहाँ हमारे पास क्या है 2x + y < 4 है। तो इधर हम यहाँ एक दफ़ा कर लेते हैं कि अगर हम 2x + y < 4 करें तो यहाँ अगर दोनों की जगह हम 0 पुट करें तो < 4 आता है, और ये बात ट्रू है कि 0 ही होता है 4 से, तो ये कंडीशन इसके लिए भी ट्रू हो गई। देन L3 के लिए अगर चेक करें तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या है बच्चों 4x - y < 4 है, तो दोनों में 0 पुट करेंगे, अगेन 0 लेस आ रहा है 4 से, तो ये कंडीशन भी ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू हो तो उस सिचुएशन में हमारे पास लाइंस का जो रीजन बनता है वो ओरिजिन की तरफ आ रहता है, मतलब जो उसका एरिया आना है। तो इस लाइन का अगर चेक करें तो हमारा इस तरफ आएगा, इसका चेक करें तो इस तरफ है, इसका चेक करें तो इस तरफ है, तो कॉमन सबका एरिया ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन रीजन आ गया, ओके। अब हमने करना है यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड। तो कॉर्नर पॉइंट्स अगर फाइंड करें तो आपको पता है कि जहाँ लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती वहाँ कॉर्नर पॉइंट से 2 लाइंस इंटरसेक्ट करें, तो एक कॉर्नर पॉइंट तो ये हमारा ओरिजिन आ गया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट अगर चेक करें तो ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 1 0 आ जाता है, और उसके बाद अगर ये वाला कॉर्नर पॉइंट करें चेक तो ये हमारे पास आ जाता है 3 0 3 आ रहा है, ठीक है। देन अगर यहाँ चेक करें तो ये 2 हमारे पास मज़ीद कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये हमें ग्राफ से इस तरह से नहीं मिल रहे। तो हमने कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने पिछली दफ़ा इक्वेशंस की इंटरसेक्शन फाइंड की थी, तो वैसे ही हम इसको फाइंड करेंगे कि ये हमने लाइंस को नाम भी इसीलिए दिए हैं कि ये हमारे पास L3 है और L2 है। दैट मीन इन दोनों को से एक पॉइंट निकलेगा और एक L1 और L2 से निकलेगा यहाँ वाला पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन को हम फाइंड कर लेते हैं। L2 हमें चाहिए, तो सबसे पहले L1 और L2 के लिए फाइंड करते हैं। 3x + 4y = 12 आ गया, और यहाँ सेकेंड हमारे पास आएगी 2x + y = 4। तो अब बच्चों इसको किस तरह करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर ऐड करवा देते हैं किसी नंबर से। तो लेट्स सपोज इसको 1 का नाम दिया, इसको 2 का, ये हम कॉर्नर पॉइंट्स के लिए करें। अब अगर ग्राफ को नीटली और जो ग्राफ पेपर उस पर ड्रॉ करो तो आपको बाज़ दफ़ा पॉइंट्स वैसे ही मिल जाते हैं, लेकिन हमें कई दफ़ा नहीं मिल रहे होते, तो उस सिचुएशन में हम सिंपली उनकी इंटरसेक्शन से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करवाएँ इक्वेशन 2 को
मल्टीप्लाई करवाएं 4 के साथ और देन माइनस करवा दें इक्वेशन 1 के साथ, तो फिर हमें वैल्यूज़ मिल सकते हैं यहाँ से। तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 3x + 4y = 12 आ जाएगा। इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8x और +4 एंड y = 16। माइनस करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, इधर से माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 4 -4 और यहाँ से अगर करेंगे तो -5x आएगा। दैट मीन कि x हमारे पास आ रहा है 4/5 और इनमें से किसी एक में पुट कर दें, पुट इन 2 करते हैं। तो 2 में अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 2 × 4/5 + y = 4, y = 4 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा और इधर आके -8/5, देन एलसीएम लेंगे 20 - 8 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है y की, माइनस करवाएंगे तो 5 ओवर में और 20 - 8 आपको पता है 12 होता है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है 4/5 एंड 12/5। सेकंड हमने पता था कि यहाँ देखें कौन सी इंटरसेक्शन थी, L3 की है, ठीक है, ये L3 है और ये L2 है, ठीक है। L2 और L3 इन दोनों से फाइंड करेंगे। तो L2 हमारे पास अब क्या है बच्चों, L2 है 2x + y = 4, उसकी एसोसिएट इक्वेशन ही हम यूज़ कर रहे हैं। और L3 आपको पता है 4x - y = 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 3 एंड 4 का नाम देते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट के लिए फाइंड करना है। तो इसमें तो सिंपली हम ऐड करवा देते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ y कैंसिल हो रहा है, = 4 एंड 4x - y = 4, ऐड करवाया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास 6x आ रहा है, इधर 8 हो गया, देन x की वैल्यू आ रही है 8/6 एंड अगर इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो ये 3 आ जाता है और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, 4/3 आ गया पॉइंट। अब इसको किसी एक में हम पुट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 4 में। तो 4 में जब हम पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास आता है 4x की जगह हम वैल्यू पुट कर देते, 4/3 आ जाएगा, -y = 4। अगर हम y को इधर ले जाएं और ये 4 को इधर ले आएँ तो वैल्यूज़ हमारे प्लस में आ जाएंगी, ये आ जाएगा 16/3 -4 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, -12 आ जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बच्चों, 16 - 12 आपको पता है क्या होता है, 4/3, ठीक है। इस तरह से हमारा अगला पॉइंट आ रहा है 4/3। तो 4/3 x की वैल्यू एंड 4/3 x की वैल्यू, जी ये हमारा पॉइंट आ गया 4/3 कॉर्नर पॉइंट। तो अब टोटल कॉर्नर पॉइंट्स हम यहाँ लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो तो हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं अभी, 4/3 है एक, अगला पॉइंट हमारा था 4/5 12/5, एक पॉइंट हमारा ओरिजिन आया था 0 0, एक पॉइंट हमारा 0 3 आया था, ये आप लोग देख सकते हैं इधर यहाँ ग्राफ में, एक हमारा पॉइंट 0 है, एक 0 3 है, एक ये जो हमने यहाँ से फाइंड किया, एक इधर से इंटरसेक्शन से, और तीसरा एक और पॉइंट हमारा है 1 0 और एक पॉइंट आ रहा है 1 0, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट तक का काम तो हमारा वही है जो पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम असल में हमारा यहाँ है, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करवाना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं इन सब को हमने पुट करना है अपने फंक्शन के अंदर। फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास वही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो जो हमें स्टार्ट पे उसने दिया हुआ है, ये है आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन x, ये है बच्चों z = 2x + 3y, ठीक है। तो यहाँ हम लेते हैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जी बच्चों ये हमारा कॉर्नर पॉइंट्स अभी आ गए हैं और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, इन्हीं की मदद से अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉर्नर पॉइंट लें 4 3 और इसको z में पुट करें
तो z इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है, इधर x की वैल्यू y की वैल्यू देन x और y की जगह पे हम इसको पुट करते जाएंगे। तो 2 इंटू 4/3 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 4/3 आ जाएगा। और अगर हम इनको डायरेक्ट एलसीएम ले लें 3 8 प्लस ये आ जाएगा 12/3 और एलसीएम लेंगे 3 8 प्लस 12 आ गया और देन ये अगर इनको ऐड करें तो 20/3 आता है। जी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉर्नर पॉइंट आता है 4 5 एंड 12 5, ठीक है। और इसको जी में पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू बनती है। 2 इंटू आ जाएगा 4/5 एंड प्लस आएगा 3 इंटू 12/5। इसको भी मल्टीप्लाई ऐसे ही करवा लेते हैं। तो क्या आता है हमारे पास 8/5 प्लस आ जाएगा 36/5 एंड एलसीएम लेंगे 8 प्लस 36 को 8 में अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बच्चों आता है 42/5 और ये जी की वैल्यू आ रही है। देन अगला कॉर्नर पॉइंट हम लेते हैं 0 0। तो 0 0 जब हम पुट करेंगे जी के अंदर तो ये हमें 2 इंटू 0 एंड प्लस 3 इंटू 0 दैट मीन के जी की वैल्यू 0 आ रही है। अगला पॉइंट हमारा कॉर्नर क्या है बच्चों, वो है 1 0 और 1 0 में अगर हम पुट करें z इज़ इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 आ जाएगा प्लस y की वैल्यू 0 है 3 इंटू वाई और y की वैल्यू 0 है तो ये 2 आ रही है हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। देन अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 3। तो वो अगर हम z में पुट करें तो बच्चों क्या आ रही है वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 और ये आ गया 9। ओके, असल में हमने क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, हमने मैक्सिमाइज़ करवाना था फंक्शन को, ठीक है। अब ये चेक करें आपके पास जो इधर कॉर्नर पॉइंट से वैल्यूज़ आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। एक वैल्यू हमारे पास ये आई है, ठीक है, 20/3 है। अगली वैल्यू हमारे पास आई है 42/5। देन हमारे पास एक वैल्यू आई है 0, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं z इज़ इक्वल्स टू 0। अगली वैल्यू हमारे पास आई है z इज़ इक्वल्स टू 2 और z इज़ इक्वल्स टू 9। अब बताएं आपके पास इन सारी वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू सबसे ग्रेटर है, ठीक है। सबसे ग्रेटर वैल्यू किसकी आ रही है आपके पास, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास आ रही है इसकी, ठीक है, यहाँ से आ रही है 9, यानी z इज़ इक्वल्स टू 9 इज़ मैक्सिमम वैल्यू। और ये किस पॉइंट से आया, 0 3 से आया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं 0 3 इज़ मैक्सिमाइज द फंक्शन। ये जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, z इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, ये था ना हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैक्सिमाइज कौन सा पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट कर रहा है, 0 3 कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, क्योंकि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन बनकर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन की। इसी तरह अगर वो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछे कि आपके पास हमने फंक्शन दे दिया और फंक्शन के अंदर आपने मिनिमाइज़ करना है, देन मिनिमाइज़ वाली कंडीशन में हम सिंपल क्या करते हैं, सेम यही काम करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। और कॉर्नर पॉइंट्स में सबसे स्मॉल वैल्यू जिस पॉइंट की होगी तो वो पॉइंट हमें उस फंक्शन के लिए मिनिमाइज़ करवाएगा और वो कॉर्नर पॉइंट हमारा मिनिमाइज़ कर रहा होगा, वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है बच्चों, 0 पे आ रही है, ठीक है। दैट मीन कि ओरिजिन हमारा मिनिमाइज़ करवाएगा इस फंक्शन में। फ़िलहाल हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उसने मैक्सिमाइज़ पूछा है, तो मैक्सिमाइज़ के लिए आपका यही आंसर है कि 0 3 हमें मैक्सिमाइज़ करके दे रहा है फंक्शन।